नमस्ते दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के भक्त हैं और उनके दर्शन पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे आप अपने महादेव के दर्शन कर सकते हैं और वो कौन सा उपाय है जिससे आपको शीघ्र ही महादेव का साक्षात्कार होगा। महादेव की भक्ति और अध्यात्म का प्रचार करने में हमारा साथ दीजिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जय महाकाल अवश्य लिखिए। इससे शिवाजी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान ऐसी 3 साधनाएं लेकर आया हूँ। अगर आप ये साधना करते हैं या इनमें से कोई एक भी साधना करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होंगे और सपने में या फिर किसी भी व्यक्ति या प्राणी के रूप में आपसे जरूर मिलेंगे, आपको दर्शन जरूर देंगे। पहले तो मैं ये बता दूं कि इन साधनाओं को करने के लिए आपको किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। इन साधनाओं को कोई भी कर सकता है, छोटे बच्चे से लेकर कोई भी स्त्री, पुरुष या बुजुर्ग व्यक्ति इनको कर सकता है। जो लोग बीमार हैं, जिनको आर्थिक परेशानियां तंग कर रही हैं, जिनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आ रही हैं, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशान हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, या फिर अगर आप कोर्ट कचहरी के मामलों से परेशान हो चुके हैं तो आप ये 3 साधनाएं या फिर इनमें से कोई एक साधना जरूर करें। किसी भी सोमवार के दिन इन साधनाओं का प्रारंभ किया जा सकता है। सुबह और शाम को भी इन साधनाओं के लिए आप बैठ सकते हैं। हो सके तो साधना में बैठने का समय एक ही होना चाहिए। मतलब आज अगर आप सुबह 7 बजे या शाम 7 बजे साधना के लिए बैठे हों तो हर रोज सुबह 7 बजे या शाम 7 बजे ही साधना के लिए बैठ जाएं। वैसे तीसरी साधना जो बताई है उसके लिए कोई भी नियम नहीं है, लेकिन पहली 2 साधनाओं के कुछ नियम हैं। इन साधनाओं को करने के लिए कोई भी मंदिर या शिव मंदिर या आपके घर के मंदिर में बैठ सकते हो। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। आसन के लिए लाल या काला कंबल लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ इन 3 साधनाओं के बारे में एकदम विस्तार से। पहली साधना है शिव पुराण ग्रंथ का पाठ। दोस्तों, अगर आप शिव भक्त हैं तो आपको जिंदगी में कम से कम एक बार तो शिव पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा बार शिव पुराण का पाठ करते हैं तो भगवान महादेव की विशेष कृपा होगी। लेकिन अगर आप शिवाजी का साक्षात्कार करना चाहते हो, उनके दर्शन करना चाहते हो, तो आपको कम से कम 3 बार शिव पुराण का पाठ करना है। और अगर आप बहुत ज्यादा शिव भक्त करते हो या आप बहुत पुण्यवान हो तो एक बार पाठ करने पर ही आपको शिव दर्शन होंगे। शिव पुराण का पाठ कैसे करना है ये आप अपने गांव का जो शिव मंदिर है वहाँ के पुजारी जी को पूछिएगा। शिव पुराण का पाठ करना ये कोई महाकठिन कार्य नहीं है दोस्तों। शिव पुराण ग्रंथ के शुरुआती पन्नों में सब जानकारी बताई गई है। इन पन्नों में बताया है कि कौन से अध्याय में क्या है, भोग में क्या चाहिए, कैसे पढ़िए, अच्छे से समझिए और फिर शिव पुराण का पाठ शुरू कीजिए। इस वीडियो में ये सब जानकारी बताना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि शिव पुराण का पाठ कैसे करें, इस विषय पर हम एक वीडियो बनाएं तो कमेंट में बताइए। ज्यादा कमेंट आएंगे तो वीडियो जरूर बनाएंगे। मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। भगवान महादेव के दर्शन करना चाहते हो तो शिव पुराण का पाठ करने से बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं है। शिव पुराण का 3 बार पाठ पूर्ण कीजिए और उसके बाद 11 छोटे बच्चों को खाना खिलाएं या आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उद्यापन कीजिए। शिव पुराण का पाठ करते वक्त या फिर इस साधना के चलते कभी भी आपको शिव दर्शन होंगे या शिव जी के चमत्कार का अनुभव जरूर मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि शिव पुराण का पाठ करते वक्त एक क्षण ऐसा जरूर आता है तब भगवान शिव जी की ऊर्जा आपके पास जरूर आती है। ये तो हुआ पहला उपाय। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय है मंत्र जप। शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का 1.25 लाख बार जप करना है। इसके लिए आपने एक रुद्राक्ष की माला लेनी पड़ेगी। पहले से ही रुद्राक्ष माला आपके पास है तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपने नई माला खरीदी है तो प्रथम माला पूजन कीजिए, माला संस्कार विधि कीजिए। माला संस्कार कैसे करें इसके बहुत से वीडियो आपको YouTube पर भी मिलेंगे। बहुत आसान है। नई माला का माला संस्कार विधि अवश्य करें। इसके बाद आपने 11 दिनों का, 21 दिनों का या 40 दिनों का आपकी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित करना है और वैसा ही संकल्प छोड़ना है। हर रोज शुचिभूत होकर सुबह और शाम को आपने एक निश्चित संख्या में मंत्र जप करना है। मंत्र संख्या निश्चित कैसे करें? जितने दिनों की साधना होगी उसके हिसाब से ही मंत्र संख्या निश्चित होगी। इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने हर रोज निश्चित की हुई संख्या में मंत्र जप करते रहना है और जब साधना पूर्ण हो जाए भगवान भोलेनाथ जी को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाना है। साधना के दिनों में या फिर साधना पूर्ण होने के बाद सपने में या किसी न किसी रूप में भगवान महादेव दर्शन जरूर देंगे। तीसरी साधना सबसे आसान है। इस साधना के लिए कोई भी नियम नहीं है। इस साधना में सिर्फ संख्या निश्चित करनी है। ये साधना है मंत्र लेखन। जी हाँ दोस्तों, आपने हर हर महादेव का जयकारा तो सुना ही है। हर हर महादेव का मतलब है भगवान महादेव मेरे सारे दुख, दर्द, परेशानियां हर लीजिए। आपको हर हर महादेव लिखना है 1.25 लाख बार। आप एक नोटबुक लीजिए। प्रथम भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए और नोटबुक के पहले पन्ने पर ओम श्री गणेशाय नमः यह मंत्र लिखिए।
उसके बाद हर हर महादेव, हर हर महादेव लिखते जाइए। इस साधना के लिए कोई भी नियम नहीं है दोस्तों, इसीलिए आप अपने घर में, अपनी दुकान में या अपने ऑफिस में कहीं भी बैठकर हर हर महादेव लिख सकते हो। लेकिन जितनी ज्यादा संख्या में हो उतना एक दिन में लिखिए, इससे 1 लाख की संख्या जल्दी पूरी होगी। ऐसा अनुभव है कि 1.25 लाख की संख्या पूर्ण होने से पहले ही भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं या फिर उनका साक्षात्कार होता है। अगर किसी दिन व्यस्तता के कारण लिखने के लिए आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 11 या 21 बार हर हर महादेव जरूर लिखिए। देखिए, अखंडता आनी जरूरी है। जब आपका 1.25 लाख मंत्र लेखन पूरा होगा तो भगवान शिव का अभिषेक करें, उनको सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाइए। तो दोस्तों, ये थी 3 साधनाएं जो आपको भगवान महादेव के दर्शन करवा सकती हैं। लेकिन इन साधनाओं को करते वक्त मन में पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव होना चाहिए और स्वयं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना है। स्वयं मेहनत कीजिए, स्वयं भक्ति मार्ग पर चलिए। जैसे ही सही समय आएगा आपका कल्याण होगा। तब तक सब्र से काम लीजिए और किसी भी ठगने वाले साधु बाबाओं के चक्कर में न पड़िए। इससे पैसा, समय और जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। पैसे, जेवरात मांगने वाले बाबा ढोंगी होते हैं, तो इनसे दूर रहिए। स्वयं की भक्ति को बढ़ते हुए स्वयं के दुख और कष्टों से स्वयं ही निजात पाया, छुटकारा पाया। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।